नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज भी बादल लगा हुआ है और बारिश का मौसम पूरा ही है और हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश हो रही है। और जैसे मैंने आपका कल के ब्लॉग में बताया था कि बारिश कल से ही लगी हुई है और आज तो काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है, बिल्कुल धुंध सी हो रखी है मौसम में। और अभी मैं हूँ अपने छत पे, दिन के 2 बज रहे हैं। और तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ों का नज़ारा कैसे हो रहा है। कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं इंस्टाग्राम में भी रील्स बनाती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम में भी आईडी है। अरे दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाती हूँ, इंस्टाग्राम में भी मेरी आईडी है, तो लिंक आपको नीचे दे दूँगी। आप लिंक में जाके देखना कि आपको मेरे रील्स कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। और मैंने यूट्यूब में भी 2 रील्स डाल रखे हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो गाइस जैसे मैं बता रही थी कि मौसम बहुत ज़्यादा बादल लगा हुआ है, तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम चलते हैं नीचे। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो अब मैं सेकती हूँ रोटी। तो आज दिन के लंच में है रायता, भिंडी और रोटी। तो अब लगाते भगवान जी को भोग। अब मैं दे देती हूँ अपनी सासू माँ का खाना। तो ये है मेरी सासू माँ, इनको मैं दे रही हूँ दिन का लंच। रोटी हल्की बनाओ खा लूँगा। तो मैं आज कर लेती हूँ दिन का लंच। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, रसोई में घुसो तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है समरिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम मौसम में थोड़ा उजाला है
थोड़ा हल्का रोशनी हो गई है इस टाइम और बारिश भी अभी बंद है। तो मैं आ गई हूँ अपने छत पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ आसमान। गजब बेइज्जती है। 1:10 हो गया है। मेरी लगभग भिंडी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है और मैंने अपने छत पे गमले भी लगा रखे हैं जो इस टाइम बरसातों के टाइम काफ़ी फूल दे रहे हैं। जो घर की पूजा हो रही है तो उसमें यही हम फूल इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने अपने छत पे लगा रखा है। सबसे ज़्यादा गुड़हल के फूल लगा रखे हैं, गुड़हल का पौधा लगा रखा है, सदाबहार है और नीलकंठ पौधा लगा रखा है जिसको अपराजिता भी बोलते हैं। और बरसातों के टाइम तो अपराजिता मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो मैंने इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, हींग और लाल मिर्च पाउडर सब डाल लिया है और अब मैं डालूँगी तेल में जीरा और ये मसाले। क्योंकि सिंपल खाना बनता है तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। जब छोले वगैरह बनाती हूँ तो उसमें मसाले डाल देती हूँ, जैसे छोले मसाला वगैरह आता है वो भी देख के कि जिसमें प्याज ना हो, प्याज लहसुन ना हो, सिंपल जिसमें काली मिर्च, इलायची वगैरह, जायफल वगैरह और दालचीनी वगैरह का ही मसाला हो, तो मैं वही मसाला लाती हूँ। तो ये मैंने छोड़ दी है अपनी भिंडी की सब्ज़ी। तो अब मैं ढक दूँगी सब्ज़ी को, क्योंकि भिंडी तो बहुत जल्दी बन जाती है जब तक आटा गूंद लेते हैं। तो ये है मनी प्लांट, इसको भी मनी प्लांट ही बोलते हैं। मेरे छत पे 2 तरह का लगा हुआ है और एक जो विद्या का पौधा बोलते हैं वो भी मैंने लगा रखा है और तुलसी का पौधा भी लगा रखा है और ये है गुड़हल का पौधा। ये पौधा तो छोटा है पर इसमें फूल बहुत बड़े बड़े खिलते हैं, ये है। और ये भी है फूल, इसको मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, बाकी ये भी लगा रखे और इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं। और ये मैंने लगा रखा है कड़ी पत्ता का पौधा, बहुत छोटा सा लाई थी पर बरसात में ही इतना बड़ा हो गया। और ये है सदाबहार, और ये भी सदाबहार था पर डेली बारिश के कारण पौधों के पत्ते भी बेकार हो जाते हैं और पौधे भी गल जाते हैं। और ये है छोटा नारंगी, जब मैं ये लाई थी तो ये थोड़ा छोटा था और इसमें नारंगी भी 1-2 लगे थे, बाकी अब तो कई नारंगी इसमें लग गई हैं और इसमें फूल भी आ रखे हैं। और ये है ये पौधा, इसमें चमेली का फूल था, जब मैं लाई थी तो बहुत ज़्यादा खिला था चमेली और बड़े बड़े फूल खिले थे, खूब खुशबू आते थे उनमें। और ये भी है पौधा, तो इसमें भी वाइट कलर के ही फूल आते हैं। और ये गुड़हल का पौधा है एक, ये छोटा बिल्कुल छोटे छोटे फूल खिलते हैं इसमें। और ये जो गुड़हल का पौधा है ये मेरा काफ़ी पुराना है, कम से कम 3 साल 4 साल पुराना। और ये इसने बरसातों में बहुत फूल दिए हैं, अभी भी इसमें एक कली लगी हुई है और इसमें जो फूल खिलते हैं गुड़हल का वो बहुत ही बड़ा खिलता है और उसको जो है खिलने में, एक फूल को खिलने में कम से कम 10-12 दिन लगते हैं। तो इसने भी बहुत फूल दिया है और बहुत ही सुंदर लगता है। जब ये फूल खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है एक तुलसी का पौधा जो मेरा बहुत ही बढ़िया हो रहा था,
बाकी बरसात के कारण ये पौधा बिल्कुल पत्ते इसके झड़ गए हैं। और यहाँ मैंने समी का पौधा भी लगा रखा है, और एक वो जो कोने में है वो भी गुड़हल है। उसमें छोटे से पौधे में ऑरेंज कलर के खूब बड़े बड़े फूल खिलते हैं। और ये बेल का पौधा भी मैंने लगा रखा है, इसमें खूब बड़े बड़े पत्ते आ रहे हैं। और बाकी ये मैंने अपराजिता का पौधा लगाया हुआ है, इसको भी मैं छोटा सा लाई थी पर ये खूब फैल गया। और ये भी गुड़हल का पौधा है, और तुलसी लगा रखी, ये पान का पौधा लगा रखा। बाकी बरसातों में तो बहुत ज़्यादा काई लग जाती है, कितनी भी सफाई कर लो फिर भी लग ही जाती है, क्योंकि डेली रोज़ बारिश हो रही है तो कितना सफाई कोई करेगा, काई तो लगेगी ही लगेगी। तो अब मैं चलती हूँ नीचे। तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी हो गई है तैयार, और अब मैं बनाऊंगी खीरे का रायता। और ये आ गया मेरा छोटा बेटा स्कूल से। अब जाओ ड्रेस वगैरह उतारो और हाथ मुंह धो। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा बड़ा बेटा भी स्कूल से आ चुका है, और अब ये भी अपनी ड्रेस उतारेगा और हाथ मुंह धोएगा। तो जाओ ड्रेस उतारो। तो दोस्तों, दिन का लंच करके मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। तो मैक्रोनी भी मैंने उबाल लिया है। अब मैं टमाटर पीसती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ मैक्रोनी। थोड़ी देर इसको भून लेंगे अच्छी तरह। अब मैं इसमें डाल दूंगी मैगी मसाला। मैगी मसाले से टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा, और इसको भी कर लेंगे हम मिक्स। क्योंकि बरसात के टाइम पे बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा हमें नुकसान करता है, तो घर में ही बना लो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि घर पे हम जो भी डालेंगे शुद्ध चीज़ें डालेंगे। और इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, थोड़ी देर भून लेंगे इसको भी। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मेयोनीज, जो बच्चे पसंद करते हैं आजकल।
बहू ने बनाई है मैक्रोनी। आइए आप भी खाइए और बताइए मैक्रोनी का स्वाद कैसा है। तो अब मेरी चाची सास खा के बताएंगी कि आज की मैक्रोनी कैसे बनी है। और मेरी चाची सास यही रहती है हमारे पास में ही, 3-4 सेकंड का रास्ता होगा। और एक इनसे बड़ी चाची सास है, वो रहती है जैसे मैंने बताया था दयानंद घाट है उधर रहती है। कभी वो आएंगी तो उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। दोस्तों मैक्रोनी खाने के बाद, रसोई की साफ सफाई करने के बाद मैं भी फ्रेश हो गई हूँ मुंह हाथ धो के, क्योंकि शाम के बज गए हैं 6:30 और दिया बत्ती करने का भी टाइम हो रहा है। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपसे मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।